दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 12वीं हिंदी विषय का ये पेपर आ चुका है आपके लिए और ये वार्षिक परीक्षा के लिए है। ये बात आप सभी को मैं बता देता हूँ। आप सभी के लिए पीडीएफ नोट्स उपलब्ध हैं हमारे ऐप पर। ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए डाल दी है। वैसे आप सभी बच्चों को वहाँ पर पीडीएफ तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके अलावा आप लोगों को वीडियो सोल्यूशन भी देखने को मिलेगा। दोस्तों ऐप ज़रूर डाउनलोड करें, 100% आपको फ़ायदा मिलेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। हिंदी सब्जेक्ट का ये पूरा पेपर आपकी वार्षिक परीक्षा एमपी बोर्ड के लिए है, सिर्फ एमपी बोर्ड के लिए, ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं। दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर आप लोगों का पहला सही विकल्प वाला क्वेश्चन, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, गीत बच्चन के किस काव्य संग्रह से लिया गया है। तो इनका जो काव्य संग्रह है ना दोस्तों, इसमें आपको याद रखना है और वो हो जाएगा निशान निमंत्रण, इससे लिया गया है। नेक्स्ट है आपका, किस रस को रसराज कहा जाता है। तो श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। रसराज का मतलब होता है रसों का राजा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर वात्सल्य जो रस है ना, इस वात्सल्य रस को 10वां रस कहा जाता है। ये भी बात आप सभी बच्चे ध्यान रखना। वैसे वात्सल्य रस के जो सम्राट की अगर बात करते हैं, आपसे सम्राट पूछते हैं तो इसमें आपको सूरदास बताना होगा। सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिठोत का अर्थ है। तो जिठोत का मतलब होता है जेठ का पुत्र, ठीक है। अंगार उगलना का अर्थ है। अंगार उगलना का मतलब होता है कठोर वचन कहना। इसमें आपको कठोर वचन कहना, ये सही उत्तर लिखना होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आप देख सकते हो, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको दिया है मराठी भाषा में लिखी गई कहानी जूझ का हिंदी में अनुवाद किया था। तो जूझ का जो हिंदी अनुवाद करने वाले व्यक्ति थे वो थे केशव प्रथम वीर। तो आपको भी क्या लिखना है, केशव प्रथम वीर लिखना रहेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में भारत में पहला छापाखाना खुला था 1556 में, ठीक है। और 1556 में कहाँ पर खुला था, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ, गोवा में खुला था, ठीक है। और आप सभी बच्चे याद रखिएगा। देखो प्लेस आप लोगों के पसंद का प्लेस आ चुका है, गोवा। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मैं कविता के पंख लगा उड़ने के माने। तो इसमें आपको लिखना है चिड़िया क्या जाने, ठीक है, चिड़िया लिखना है। तो चिड़िया कहाँ लिखोगे, यहाँ लिखोगे, चिड़िया आपका आंसर होगा। भक्ति काल को हिंदी पद्य साहित्य का क्या कहा जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है। काव्य की आत्मा को कहा गया है। तो दोस्तों यहाँ आप सभी बच्चों को याद रखना है, रस को काव्य की आत्मा कहा गया है, इसमें रस लिखेंगे। मेला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है, तो इसमें फणीश्वर नाथ रेणु मेला आंचल उपन्यास के लेखक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्यों में किसी बात को साधारण रूप से कहा जाता है। तो साधारण रूप से अगर कहा जाता है तो वो कौन से वाक्य होंगे, विधिवाचक वाक्य होंगे। इसमें आपको विधिवाचक लिखना होगा आंसर में। यशोधर बाबू मूल रूप से के रहने वाले थे। तो यशोधर बाबू कुमाऊं के रहने वाले थे, इसमें आपको कुमाऊं लिखना है। संपादक के नाम पत्र को प्रतिबिंबित करता है। तो संपादक के नाम पत्र जो है ये जनमत को प्रतिबिंबित करता है। इसके उत्तर में आपको जनमत सही आंसर लिखना रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद आपका जो यहाँ सही जोड़ी बता कर लिखिए वो बता दिया है। ये रहा आपकी सही जोड़ी, ये आ चुकी है। देखो यहाँ सही जोड़ी आपको दी है दोस्तों, और इस सही जोड़ी का सारा मैं मिलान कर रहा हूँ। आप एक काम करना, आप तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। देखो सबसे पहले बादल राग दिया है ना, तो बादल राग है निराला जी की रचना। इनके आगे आपको निराला लिखना है। निराला मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो कि यहाँ पर दिया है। वर्ण को बोलने में जो लगा समय होता है ना, उसको मात्रा कहते हैं। पहलवान की जो ढोलक लिखा हुआ है, इसमें फणीश्वर नाथ रेणु करेंगे, क्योंकि पहलवान की ढोलक इन्होंने ही लिखी है। इसके बाद में प्रश्नबोधक निपात जो है क्या और कब, ये प्रश्नबोधक है। अतीत में दबे पाँव जो लिखा है ना, इसके आगे ओम थानवी लिख देना। और प्ले विद द वर्ल्ड जो है, इसके आगे WH ऑर्डन लिख देना, जो कि आपको फर्स्ट में दिया है, WH ऑर्डन। इस तरीके से आप इसको मिलान करेंगे। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाला प्रश्न मैं बता रहा हूँ। ये आपके एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले क्वेश्चन आ चुके हैं। देखो दोस्तों यहाँ पर क्या कहा गया है, विप्लव का वीर, पहला क्वेश्चन है आपका, पहला ही क्वेश्चन है, विप्लव का वीर किसे कहा गया है। तो इसमें आपको लिखना है और वो हो जाएगा, क्रांति के बादल को विप्लव का वीर कहा है। इसमें हम लिखेंगे क्रांति के बादल को। दोस्तों यदि आपको ये PDF फॉर्मेट में चाहिए ना, तो आप ऐप डाउनलोड करके जल्दी से जल्दी कोर्स परचेस कर लो। कोड अगर डाल दोगे तो 199 का जो कोर्स है वो आपको 149 या फिर 150 में मिल जाएगा। तो ऑफ़र का लाभ ज़रूर उठा लें। और 100% आप लोगों को वहाँ पर सारे 4 के 4 सेट उत्तर सहित मैंने बता दिए हैं। इसके अलावा और भी उसमें वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। अगला है, जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है।
तो व्यतिरेक इसमें अलंकार आपको लिखना रहेगा। व्यतिरेक अलंकार आपका बिल्कुल और सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में हिंदी गद्य का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य का जनक माना जाता है। ठीक है, इसमें आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र आंसर लिखना होगा। भारत का संविधान निर्माता किसे कहा जाता है? तो भारत का जो संविधान निर्माता है उसमें आपको भीमराव अंबेडकर आंसर लिखना रहेगा। ठीक है, हमें क्या लिखना है? भीमराव अंबेडकर, ये आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है पुनरुक्त शब्द युग्म के 2 उदाहरण लिखिए। तो पुनरुक्त शब्द जो है इसमें आपको लिखना है, एक तो धीरे धीरे और दूसरा आप लिख देना अपनी अपनी, अपनी अपनी, इस प्रकार से। मोहनजोदड़ो नगर कितने हजार साल पुराना है? तो मोहनजोदड़ो जो है ये 5000 साल पुराना है, इसमें आपको 5000 साल लिखना होगा। कौन सा स्तंभ जनमत को प्रतिबिंबित करता है? तो इसमें संपादक के नाम पत्र, ये आपका आंसर आएगा। संपादक के नाम पत्र, ये आपका बिल्कुल सही आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में सत्य असत्य लिखिए वाला जो क्वेश्चन है वो भी आपको देखने को मिल रहा है। देखिए, कविता सृजन के लिए शब्द रूपी बीज को कल्पना की खाद की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये असत्य है क्योंकि कल्पना की जरूरत होती है। आँखें हरिदर्शन की प्यासी में वियोग श्रृंगार है, ये बात बिल्कुल सत्य है। क्रंदन का अर्थ प्रसन्न होना है, तो क्रंदन का मतलब प्रसन्न होना नहीं होता है, रोना होता है, इसमें आपको असत्य लिखना है। गुरुत्वाकर्षण तकनीकी शब्द है, बिल्कुल सही बात है भाई, गुरुत्वाकर्षण तकनीकी शब्द है ही सही। कविताओं के साथ खेलते हुए लेखक आनंद यादव को 2 बड़ी शक्तियाँ प्राप्त हुई थी। तो साथियों इसमें आप सभी बच्चों को क्या लिखना रहेगा? और वो आप लोगों का आंसर हो जाएगा सत्य। बिल्कुल आपको इसमें सत्य के रूप में आंसर करना है। उल्टा पिरामिड शैली को 2 भागों में बांटा गया है, ये असत्य लिखना, क्योंकि उल्टा पिरामिड शैली को 2 भागों में नहीं बांटा गया है। उल्टा पिरामिड शैली को 3 भागों में बांटा गया है, इंट्रो, बॉडी, एंड। इस प्रकार से आप लोगों को याद रखना रहेगा। ठीक है, और दोस्तों यदि इसका ये पूरा का पूरा क्वेश्चन का भी आपको PDF चाहिए तो ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। मुझे इंस्टा पर फॉलो करके आप मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको मैं जवाब ज़रूर दूंगा सभी बच्चों को। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सभी स्टूडेंट्स को हमारी तरफ से एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। टेक केयर।